Okay, so I think it's time we'll begin our class. So first of all, once again, warm welcome to everyone. सभी का स्वागत है फिर से। तो आज हम अपने सेकंड सेशन में है। सो आज का सेशन शुरू करने से पहले विल हम लास्ट टाइम की तरह हम एक प्रेयर करेंगे जिसको प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा गया है। जो हमारी प्रेयर है उन टीचर्स के लिए, उन स्पिरिचुअल टीचर्स के लिए जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे तक लेके आते हैं और हमको हमारे जीवन के विषय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमको नॉलेज प्राप्त होता है, जिससे हमारी जो विजन है वो इम्प्रूव होती है और हम डीपर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स को समझ सकते हैं। आई होप लास्ट टाइम कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा और उसको याद करने का प्रयास किया होगा, और अगर याद नहीं कर पाए तो नॉट टू वरी, आप उसको इस थ्रू आउट द कोर्स आप सीख जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो है ये प्रेयर है संस्कृत की जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। आप सब लोग भी जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे इसको रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो थैंक यू एवरीवन। सो टुडे वी हैव वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। आज का जो हमारा विषय है बहुत सुंदर, जो है अर्जुन के बारे में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर अर्जुन, जो हमारे सबके अंदर है। जो अर्जुन है, तो ये कैरेक्टर आप जानते हो अर्जुन का, जिसने भगवत गीता सुनी। ओके, तो वो मेन कैरेक्टर है उस भगवत गीता के। सो आज हम क्या चाहते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि अर्जुन अर्जुन जो है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने एक कन्वर्सेशन की, बस वही है। हम आज आपको ये सिखाना चाहते हैं कि अर्जुन जो है वो एक्चुअली ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे सबके अंदर भी है। आप समझ रहे हैं? तो भगवत गीता के अंदर जो अर्जुन है वो एक्चुअल 5,000 साल पहले उन्होंने बात तो की, बट वो सिंबॉलिक है जो हमारे अंदर भी एक अर्जुन का कैरेक्टर है। और अर्जुन की जो लाइफ स्टोरी थी, अर्जुन किस तरह से अपनी लाइफ स्टोरी में आगे गया, कैसे उसने अपना जीवन जिया, उसको क्या समस्याएं आई, क्या क्या इश्यूज थे जो अर्जुन ने फेस किए, वो सेम इश्यूज हमारे और वो प्रॉब्लम्स हमारे एक्सपीरियंस में भी अभी आ रहे हैं। जो कंफ्यूजन हमारे लाइफ में है, सेम कंफ्यूजन अर्जुन के लाइफ में भी था, वो भी हम आज देखेंगे। तो ऑल इन ऑल अर्जुन और हमारे में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अर्जुन ने भगवत गीता सुनी और उसके बाद अर्जुन के अंदर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक बदलाव आया पॉजिटिव। और ये बदलाव हम सब अपने जीवन में भी ला सकते हैं अगर हम अर्जुन की ही तरह चले। सो हम लोग ये उम्मीद करते हैं गीता 108 से, वी आर होपफुल दैट आप सब लोग, दैट ऑल ऑफ यू विल गो अवे टुडे। आप भी अपने दिमाग में और दिल में ये अर्जुन की जो पूरी स्टोरी है उसको अच्छी से बिठा सकोगे। ओके, तो जस्ट लाइक लास्ट वीक मैंने आप लोगों को पहले एक टास्क पूछा था, दैट इज मैंने आपको पूछा था कि ऐसे कौन से ब्रांड्स है, ओके, जो लोग हमारे लाइफ में डिसरप्शन लेके आ रहे हैं। राइट, आपको याद होगा लास्ट टाइम का हमारा क्वेश्चन ये था और इसी से हमने क्लास की शुरुआत की थी। तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है और जिस क्वेश्चन के बाद मैं आज का सेशन शुरू करूंगा वो ये है कि क्या आप मुझे ऐसा कोई हीरो और या ऐसा कोई हीरोइन का नाम बता सकते हैं जिसको आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आइडल की तरह उसको स्वीकारते हो, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। राइट, तो मैं चाहता हूं कि वो आइडल कोई भी हो सकता है, वो हीरोइन कोई भी हो सकता है, वो चाहे तो कोई फिल्म का कैरेक्टर हो सकता है, आपके घर के कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है,
कोई पॉलिटिकल मेंबर भी हो सकता है। ओके। तो ऐसा कोई हीरो और हीरोइन जिसको आप सच में रिस्पेक्ट करते हो और जिसको आप एक आइडल समझ के अपने लाइफ में चला रहे हो। ठीक है। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं वहां से पढ़ने वाला हूँ सब। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर हीरो और हीरोइन जिसको आप आइडलाइज करते हो लाइफ में। ओके, सो फर्स्ट आंसर इज SRK। ओके, आई वांट मोर आंसर्स। सिर्फ दो लोगों के आंसर है। ओके, यस यस, यू कैन राइट ऑल योर चॉइसेस। ओके। ओके, सचिन तेंदुलकर, वेरी नाइस। एंड ओके, यस, माय पेरेंट्स, वेरी नाइस। वेरी गुड। सी व्हाई एम आस्किंग यू, मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ ये पेरेंट्स के बारे में, बिकॉज आज की जो हमारी टॉक है, कान्हा जी रेड्डी, ओ लॉर्ड कृष्ण, वेरी गुड। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर एक जो हीरो है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी, यस, हर एक हीरो जिसका नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं, उन सब हीरो की, ये जो जिनको हम आइडलाइज कर रहे हैं, इनकी एक लाइफ की जर्नी है। हम्म। तो अगर, यस, लॉर्ड महादेव, यस, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर्स, सो मेनी आंसर्स आई गॉट, थैंक यू सो मच। तो हम कोई फिल्म की स्क्रिप्ट को देखते हैं, या तो अभी जिन लोगों का आपने नाम लिखा है यहाँ पे, बहुत सारे इसमें से स्पोर्ट्स पर्सन भी है, पॉलिटिशियन फिगर भी है, और भगवान भी है। तो जो पॉलिटिशियन फिगर हो गए, या तो फिर जो भी हीरो हीरोइन हो गए, या तो बिजनेसमैन हो गए, यस, धीरू भाई अंबानी। तो आप जब इनके जीवन में देखते हो तो इन लोगों ने जीवन पूरे वर्ल्ड में बदलाव लाया। पर हम जब हम क्लोजली उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी लाइफ की एक जर्नी है। हम्म। जिस जर्नी को उन्होंने किया तब वो एक्चुअली इस पोजीशन पे पहुंचे। और ये जर्नी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज की जो ये हमारी सेशन है, ये स्पेसिफिकली एक हीरो की जर्नी के बारे में बात करेगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इन सारे लोगों का नाम लिखा यहाँ पे उसके लिए। तो एक हीरो की जर्नी कैसे होती है वो अभी हम आज चेकआउट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे ये मैंने फोटो शेयर किया है जो मुझे इंटरनेट से मिला। बट ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, ये बताता है कि आज की दुनिया में कोई हीरो हीरोइन है, उसकी उसकी जो पूरी एडवेंचर है कैसे शुरू होती है। तो सबसे पहले, हाँ, 1 मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपको ये मेरा कर्सर दिख रहा है। ओके। सो देखिए, ये जो एक पर्सन है जो हमारा हीरो है, तो उनके जीवन में सबसे पहले क्या होता है। ओके, ये पूरा एक चार्ट हमने बताया कि एक हमारा जो हीरो है उसकी लाइफ में क्या होता है। सबसे पहले वो अपने लाइफ में कुछ चैलेंज को लेता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉल टू एडवेंचर, मतलब उसके अंदर इच्छा है कि मुझे कुछ अलग करना है। हम्म। सोचता है कि लाइफ में कुछ अलग करना है, उसके कुछ थॉट्स ऐसे अलग हैं बाकी लोगों से। सो देन ही बिगन्स टू थिंक, नॉर्मल लोगों से ज्यादा सोचना शुरू करता है। वो जो थॉट है वो उसकी लाइफ के अंदर उसको चेंज लाने के लिए, उसको प्रोवोक करता है। कई बार हो सकता है कि ये थॉट खुद से आए। कई बार होता है कि लाइफ में कोई पर्सन ऐसे थॉट्स लाए, जैसे टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए। कई बार अपने अनुभव से व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो ये जो थॉट है किसी पर्सन के थ्रू या आपके खुद के इच्छा से आपके अंदर ट्रांसफर होता है, फिर क्या होता है
कॉल टू एडवेंचर के बाद होता है सुपर नेचुरल एड। इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ में डिसीजन लेता है कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा, आई विल बिगिन अ न्यू जर्नी, नया एडवेंचर, तो उसको कुछ ना कुछ स्पेशल हेल्प मिलती है। तो आपने जितने भी अभी सारे हीरोज के नाम लिए, इनकी लाइफ को स्टडी करेंगे तो पता चलता है कि उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई मेंटर आए थे, कोई ना कोई कोच थे या सपोर्टर्स थे जो आए, या तो ऐसे कोचेस थे जो आए, उनको गाइड किए, उनको एंकरेज किए, उनको एंकरेज किया कि आप और आगे बढ़ो, उनके अंदर एक शक्ति डाली ताकि आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर सको। हाँ, फिर क्या होता है, जैसे वो सुपर नेचुरल एड या तो जो उनको कोच या तो जो उनके सपोर्ट मिलती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक थ्रेशोल्ड पे आते हैं। अब देखिए ये जो पहला सेक्शन है ये क्या है, नोन, मतलब यहाँ तक तो उसके जो जान पहचान में चीजें थी, वो जो जानता था उसने वो किया। पर इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हीरो क्या करता है, जो अननोन चीज है उसकी लाइफ में, ऐसी चीजें जो उसने कभी ट्राई नहीं की, अब वो ट्राई करने वाला है। ओके, क्योंकि सर्टन पॉइंट ऑफ लाइफ में ऐसा होगा कि जब हमको डिसीजन लेते हैं कि हमको पता नहीं क्या होगा, जैसे आप लोगों ने डिसीजन लिया कि हम भगवत गीता क्लास में जाएंगे, जो लोग इसमें नए हैं, सो आपने एक अननोन टेरिटरी में एंटर किया। ये आपके लिए अननोन है, पर सोचा नहीं, लेट्स गो, लेट्स हैव एन एक्सपीरियंस क्या होगा करके। तो हीरो क्या करता है, नोन से अननोन टेरिटरी में अपने आप को ट्रांसफर करता है। फिर फिर उसकी लाइफ के अंदर नए चेंजेस आना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया मेंटर और हेल्पर, ये उसकी जर्नी में उसके साथ रहते हैं। फिर क्या होता है, उसको चैलेंजेस आते हैं और टेम्पटेशंस आते हैं। चैलेंजेस मतलब क्या, कि आपके जो सफर है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, जो आपको पहले लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको कैसे क्रॉस करूंगा, पर ये मेंटर्स की हेल्प से, आपके सपोर्टर्स की हेल्प से वो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। चैलेंजेस के साथ साथ दूसरा चीज क्या आता है, टेम्पटेशंस, लालच। आपका गोल ये है, योर गोल इज दिस, बट देन यू आर अट्रैक्टेड टू दिस थिंग ऑल्सो। हाँ, ये क्या है, टेम्पटेशन है, ये आपको ललचा रहा है, आपके गोल से भटकाता है, तो कई बार वो भी हमारी जर्नी में आ जाते हैं। हाँ? तो ये टेम्पटेशंस, ये चैलेंजेस के साथ वो हीरो क्या करता है, स्ट्रगल करता है, बट उसको हेल्प मिलती है अपने मेंटर से। फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, अगर वो इस स्टेज से मैनेज करके आगे निकल जाते तो क्या होता है, एक अमेजिंग चीज होती है, उसको कहते हैं सक्सेस, है कि नहीं। तो टेम्पटेशन आते हैं, लोग उसको कंट्रोल करते हैं, फिर अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिलता है। और फिर उसको एक रियलाइजेशन आता है लाइफ में कि यार अब मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना चाहिए, प्लस मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को फिर से, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन, बाद में वो आता है रिटर्न के स्टेज पे। फिर वो फिर से क्या करता है, फिर से दुनिया में आता है और लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। तो वो अपनी लाइफ की तरफ वापस देखते हैं कि हाँ यार, मैं ऐसे जी रहा था, मैं ऐसे कर, बट नाउ आई नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो सिर्फ खुद तक नहीं रखते, थैंकफुली वो क्या करते हैं हीरो, वो फिर से समाज को रिटर्न में देते हैं। तो वो कुछ ऐसा अमेजिंग करते हैं कि दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस जूम मीटिंग, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस हीरो की जर्नी के बारे में सोचिए, और उस हीरो का नाम आपने लिखा, अब उसके बारे में सोचिए। आपको मालूम पड़े उनके लाइफ में भी ये सारे स्टेजेस हो चुके थे, एटलीस्ट इसमें से कुछ चीजें उनकी लाइफ में हुई थी। बड़े बड़े जितने भी सोशल चेंज मेकर्स हुए, महात्मा गांधी, हाँ, नेल्सन मंडेला, अमिताभ बच्चन, पॉलिटिकल फिगर, एक्टर, नरेंद्र मोदी, मदर टेरेसा, फिर धोनी, एम एस धोनी। तो इन सब की लाइफ में हमने क्या देखा कि ये सब लोगों ने ऐसी जर्नी के थ्रू ही पास हुए। हाँ, और आज वो सोशली इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आज हम ऐसी ही एक जर्नी अर्जुन की है, और किस तरह अर्जुन अपनी जर्नी में गया वो हम देखेंगे। पर साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्या, आज अभी हम मैं देख सकता हूँ देर 19 पीपल हियर। ओके, तो ये जो 19 लोग आप साथ में हो ना, आप सबके पास भी चांस है कि अपनी लाइफ में आप भी एक अपनी खुद की जर्नी क्रिएट कर सकते हो। हम सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि हम सब भी या तो हीरो हीरोइन मतलब बन सकते हैं अपनी लाइफ में। पर सवाल ये है कि आर वी रियली रेडी फॉर दिस,
आर वी इंटरेस्टेड टू गो ऑन दिस जर्नी? ये एक्चुअल क्वेश्चन। आर यू रेडी टू गो थ्रू ऑल दिस डिफरेंट स्टेजेस? कॉल टू एडवेंचर, सुपरनैचुरल एड, थ्रेशोल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन रिटर्न एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। सो अगर हम सब रेडी है, देन दिस इज पॉसिबल। तो कृष्णा क्या कहते हैं भगवत गीता के अंदर? कृष्णा सेज, एज आई कैन सी हियर, तो कौन पढ़ेगा इसको? आई वांट सम वॉलंटियर्स टू रीड दिस। एनीवन हु विल रीड दिस? यस अदिति, रीड। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. Thank you so much. So Krishna says in Bhagavad Gita 2.29 कि ये सोल है, ये इतना अमेजिंग, लाइक सोल इज एक्चुअली अस इन दिस बॉडी। हम इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी बात कृष्णा करते हैं कि इतना अमेजिंग है, बट कुछ लोग समझ ही नहीं पाते उसके बारे में। तो कुछ लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं बहुत अमेजिंग है, कुछ सुनते भी फिर भी समझ नहीं पाते। तो इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का? एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि एवरी सोल इज इन्वेस्टेड विद एन इनक्रेडिबल कैपेसिटी। मतलब हर एक आत्मा जो भगवान का अंश है उसके अंदर इतनी सारी कैपेसिटी है, उसकी इतनी एबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है कि वो अमेजिंग चीजें कर सकता है। तो हर एक आत्मा के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लाइफ में इनक्रेडिबल चीजों को डिस्कवर कर सकता है। पर वो डिस्कवर कब कर सकता है? जब वो रेडी है कि मैं अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी या तो हीरो की जर्नी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको स्वीकारता है, उसको एम्ब्रेस करता है। सो हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं? डू यू वांट टू फिल आवर लाइफ विथ थिंग्स टू शो? बस हमने ये अचीव किया, हमने ये अचीव किया? नहीं। कि क्या हम अपने जीवन में ऐसी एडवेंचर पे जाना चाहते हैं जिसके अंदर इतना जबरदस्त मैजिकल एक्सपीरियंस हमको हो, इतनी मेमोरेबल चीज हमको मिले और ये कहानी हम सबको बता सके? दैट इज द चॉइस विच वी हैव, कि हम सिर्फ चीजें कलेक्ट करते रहे जीवन भर, या ऐसी कोई जीवन जिए जिसके अंदर हम अपनी कहानी लोगों के शेयर कर सके। सो यार टुडे वी विल लुक एट अर्जुन जो हमारा हीरो है। ओके, और कैसे उसके जीवन में चीजें हुई। तो अर्जुन की स्टोरी कहाँ पता चलती है हमको? महाभारत में एक्चुअली। सो महाभारत जो है, ये जो फोटो आप देख रहे हो, फोटो के पीछे एक सीन है। ओके, ये द्रौपदी जी है, यहाँ पे पांडव है, यहाँ पे हाँ कौरवज है। और ये जो महाभारत है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट पोयम है। क्यों ऐसा कहा गया? बिकॉज महाभारत में टोटल कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक्स, 1 लाख वर्सेस। भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700। सो महाभारत इज द लॉन्गेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स ड्रामा। तो महाभारत के अंदर ड्रामा है, उसके अंदर एडवेंचर है, उसके अंदर कॉमेडी भी है, उसके अंदर रोमांस भी है, थ्रिल भी है, और उसके अंदर डीप स्पिरिचुअल विजडम भी है। बिकॉज भगवत गीता क्या है एक्चुअली? भगवत गीता को क्लाइमेक्स कहा गया है पूरे महाभारत की स्टोरी को। हाँ, तो इस पिक्चर में आप जो देख रहे हो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर मूवमेंट था महाभारत का, जहां पे द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ। तो हम यहाँ लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन है? ये कौरव है। ये कौन थे? ये दुष्ट, ये अधर्मी लोग थे। और इनके जो राजा थे उसका नाम था धृतराष्ट्र। वो जन्म से अंधे थे, पर सिर्फ फिजिकली अंधे नहीं थे, वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे। इसीलिए वो हर प्रकार का गलत और अन्याय पांडवों के साथ करते थे ताकि अपने बच्चों को फायदा पहुंचा सके। और राइट साइड पे जो ये लोग हैं, ये कौन है? ये पांडव है। और धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को इतना फेवर किया जिसके कारण क्या हुआ? कौरवों और पांडवों का जो युद्ध जो था, जो महाभारत के नाम से जाना जाता है, वो आखिरकार हुआ। इसीलिए, और वो ट्रिगर पॉइंट था इस युद्ध का।
और जो ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो ये वॉर हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉर था। 64 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने करोड़ लोग थे? 64 करोड़ सोल्जर्स। आप जस्ट इमेजिन करो कितनी बड़ी वो, मतलब वो फाइट के अंदर कितना बड़ा वो सीन क्रिएट हुआ होगा। तो हमने लास्ट में आपको चीज बताई थी कि कोई भी जो कोई भी जो लिटरेचर है, हमारा वैदिक शास्त्र है, वो कैसा है? वो लिटरल है, डायडेक्टिकल है और मेटाफोरिकल है। हम्म। तो लिटरल का मतलब हमने क्या बताया था कि वो हिस्ट्री को बताता है कि हाँ ये घटना हुई थी, इतिहास में अर्जुन जैसा एक व्यक्ति था। डायडेक्टिकल का अर्थ है कि उसमें से क्या शिक्षा हम ले सकते हैं। और मेटाफोरिकल का मतलब कि मेटाफोर के अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी समस्या है। तो ये 3 लेवल पे सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स काम करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज हम अर्जुन के जीवन में जो देख रहे हैं और अर्जुन के जीवन से हम जो सीखने वाले हैं वो मेटाफोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये अर्जुन जो थे उन्होंने भगवत गीता सुनी, पर गीता सुनने से पहले उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई उसको हम डिस्कस करेंगे। गीता सुन के सोल्यूशन तो मिला, पर पहले क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे हम उसके रिलेट कर सकते हैं। तो अर्जुन की लाइफ जर्नी ऐसी थी कि अर्जुन जी जो थे उनका जन्म हुआ था एक बहुत ही बड़े राजघराने में। धन की कोई कमी नहीं थी। उनके आसपास हमेशा साधु संत और जितने भी ऋषि मुनि थे वो उनके आसपास हमेशा रहते थे। काफी कल्चर्ड फैमिली थी पांडवों की। पर और इतना ऐशो आराम, इतना दौलत होने के बावजूद भी अर्जुन धर्म के रास्ते पे ही थे। अन्याय नहीं करते थे और कभी पाप नहीं करते थे। वो बहुत टैलेंटेड क्या थे? आर्चर, बाण चलाने में निपुण थे, एकदम परफेक्ट। और बहुत धार्मिक भी थे। तो एक बार की घटना है कि अर्जुन रात्रि को अपना भोजन कर रहे थे, लाइक ही वॉज ईटिंग एट नाइट। और वहां पे एक लैंप था, एक कैंडल थी जो जल रही थी और उससे उजाला हो रहा था। तो तुरंत थोड़ी सी हवा आई और वो कैंडल बुझ गया। और जैसे वो कैंडल बुझ गया तो अर्जुन ने देखा कि ये तो अंधेरा हो गया, अब मैं कैसे खाऊंगा। फिर भी अर्जुन ने क्या किया, चलो ठीक है मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। तो अंधेरे में बिना लाइट के भी उसके हाथ उसके मुंह की तरफ पहुंच गया। आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा, बट आप सोचो आपकी लाइट के घर पावर सप्लाई चला जाए, आप खाना खाने बैठो तो आपको दिखेगा ही नहीं कि मुझे फूड कहाँ डालना है। बट अर्जुन वॉज सो एक्सपर्ट कि अंधेरे में मिडल ऑफ द नाइट ही कुड एग्जैक्टली फाइंड आउट वेयर इज हिज माउथ एंड ही कुड ईट। फिर अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं अंधेरे में खा भी सकता हूँ तो अंधेरे में बाण भी चला सकता हूँ। तो अर्जुन यूज टू प्रैक्टिस इन डार्कनेस। अंधेरे में वो बाण चलाना, तीर का निशाना लगाना, प्रैक्टिस अंधेरे में करते थे। इतना डिसिप्लिन था और वो अंधेरे में परफेक्ट टारगेट को हिट करते थे। इसीलिए अर्जुन का एक नाम क्या था? गुडाकेश, जो अपनी नींद के ऊपर काबू पा चुका था। तो अर्जुन रात को सोते नहीं थे, प्रैक्टिस करते थे। सो देर इज सो मच टू लर्न कि अर्जुन की लाइफ से ही वॉज अ डिसिप्लिन पर्सन एंड ही यूज्ड टू नेवर वेस्ट टाइम। इनफैक्ट प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के अंदर, प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, वो कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कुछ अमेजिंग अचीव करना चाहता है, वो व्यक्ति समय बर्बाद नहीं करता सोने में। या बैक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अर्जुन ने क्या, सॉरी, हाँ, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति इस लाइफ में अचीव करना चाहता है तो अपना समय नहीं बर्बाद करता, स्पेशली सोने में। सो जितना नेसेसरी है उतना ही सोना चाहिए और उसके बाद समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो ये एक हम स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी एक आइडियल इंस्ट्रक्शन है। तो अर्जुन अपने लाइफ में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता था एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली फोकस्ड एंड डिटरमाइंड इन हिज ओन एफर्ट्स। So from this we can learn that success does not just come from talent. खैर टैलेंट से सक्सेस नहीं आएगा। अलॉन्ग विथ टैलेंट आपको क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए। हाँ, ये सारी चीजों का भी इम्पोर्टेंस है। तो अर्जुन ये सारी चीजें उसके अंदर थी। हम्म।
फिर अर्जुन के पास ये सारी चीजें थी, बट वेरी क्विकली उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। तो आप लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में सुना है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में अर्थक्वेक के बारे में। सो एक्चुअली अर्थक्वेक के बारे में क्या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब होने वाले हैं, कहाँ पे होने वाले हैं, और हम ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। और जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है कि सालों साल की बनी हुई चीज क्या होती है, टूट जाती है। हम सबने अनुभव किया था जब कच्छ और भुज में अर्थक्वेक आया था। मैंने तो किया था पर्सनली, आप सब शायद तभी छोटे रहे होंगे, जन्म ही नहीं हुआ होगा आप लोगों का। तो सालों साल का सब कुछ बना हुआ सब नष्ट हो गया, एक ही मोमेंट में सब कुछ तबाह हो गया। और उस समय ऐसा लगा कि अब वापस से शुरू कैसे करेंगे, भविष्य क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अर्थक्वेक में, राइट। जिस तरह अर्थक्वेक इस जगत में सबका अनुभव है, तो हमारे लाइफ में भी एक एक्सपीरियंस है जिसको हमने नाम दिया लाइफ क्वेक्स। तो लाइफ क्वेक्स क्या है, जो हमारे जीवन को हिला दे, जो हमारे जीवन को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दे, ऐसी घटनाएं जो हमको पूरी तरह अंदर से हिला देती है, और हमारे जीवन में जितना भी हमने जमा किया है सब एक एक सेकंड में नष्ट हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो भी हमने अपने लाइफ में क्रिएट किया हो, दैट इज नोन एज लाइफ क्वेक। तो यहाँ पे हमने कुछ लाइफ क्वेक्स मेंशन किए, जैसे करियर एंड फाइनेंस। किसी का जॉब चला गया, किसी को जॉब नहीं मिल रही है। रिलेशनशिप्स, उसमें प्रॉब्लम्स आना। किसी का अपमान होना, डिसऑनर। नेचुरल डिजास्टर, वायलेंस, जैसे अभी रिसेंटली हुआ कैलिफोर्निया में, इतनी सारी आग लग गई, रातों रात लोगों की लाइफ चेंज हो गई। फिर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स, फिर डेथ। रिलेशनशिप्स में कोई धोखा दे के चला गया, कोई छोड़ के चला गया। तो ये सारी चीजें, ये सारे लाइफ क्विक्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए। तो लाइफ क्विक्स डू हैपन इन अवर लाइफ, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। लाइफ की पार्ट ही है ये लाइफ क्विक्स। सो अर्जुन ने देखा कि भाई, अर्जुन के जीवन में आप देखोगे ये सारी चीजें थी। अर्जुन के आसपास टॉक्सिक लोग थे जो उसको बहुत नफरत करते। जैसे आप लोगों ने से थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा महाभारत के विषय में, कि अर्जुन और पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए कौरव क्या क्या नहीं करते थे। हाँ, कितनी उनको नफरत थी पांडवों से। और प्रैक्टिकली पहले दिन से अर्जुन झेल रहा था। अर्जुन ने यह भी पाया कि उसके जीवन में कितना सारा हिंसा था। कितनी सारी चीजें थी जो उनके खिलाफ थी। उनको मारने का भी प्रयास किया, उन पांचों भाइयों को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया गया था। अर्जुन इतने काबिल वॉरियर थे, फिर भी उनसे उनका किंगडम ले लिया गया। जैसे करियर किसी का छीन लिया जाता है, इस तरह अर्जुन से उसका करियर ले लिया गया था। तो ये जो लाइफ क्विक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये अर्जुन के जीवन में भी आके गए। तो आप इसमें से कनेक्शन निकाल सकते हैं कि अर्जुन जो है, वो आज के जो जीवन के हमारी प्रॉब्लम्स है, और अर्जुन की जो प्रॉब्लम्स है जिसको हम लाइफ क्विक्स कहते हैं, ये दोनों तो सेम है। और मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि एक इंसान के जीवन में 2 से लेके 5 लाइफ क्वेक्स तो आते ही है। जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखी, हर एक जीवन में 2 से लेके 5 लाइफ क्वेक्स तो आएंगे। अर्जुन के पास सक्सेस था, टैलेंटेड था, वो धर्म के रास्ते पे भी चल रहा था, वो दूसरों के प्रति सेंसिटिव था, और हमेशा ज्ञान से और बुद्धि से कार्य करता। फिर भी अर्जुन क्या था, इम्यून नहीं था। स्टिल अर्जुन को लाइफ क्वेक्स से गुजरना पड़ा। इसी तरह हम सबको भी लाइफ क्वेक्स से गुजरना ही पड़ेगा। तो जो अर्जुन की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई उसके जीवन में लाइफ क्वेक्स आए, तो मेरे जीवन में भी लाइफ क्वेक्स आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे अपने जीवन के जो ये
दर्द है, जो दुख है और जो समस्या है, पेन एंड प्रॉब्लम, उसको कैसे कन्वर्ट कर दूं पर्पस एंड प्रोग्रेस में। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन की लाइफ में क्या होता है। अर्जुन ने ये कला सीख ली थी, किस तरह उसकी लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया बेटर में। तो जब भीम को पॉइजन दिया गया था, ये स्टोरी आपको पता है महाभारत के अंदर, भीम को पॉइजन दे दिया गया था उसको मारने के लिए, पर भीम चला गया समुद्र के तट में और वहां से उसको 10,000 हाथी का बल प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको समस्या में डाला गया, पर उस समस्या में से तो और बेटर बन के बाहर आया। फिर अर्जुन और उनके भाइयों को जिंदा जलाने के लिए लक्षा ग्रह में डाला गया, उनको बोला वैकेशन करने जाओ, हमने घर बनाया है, कौरवों ने ऐसे भेज दिया उनको। पर वहां पे क्या किया, उस पूरे घर को आग लगा दिया। वो वहां से भाग गए और जंगल में चले गए। तो ये कितनी बड़ी समस्या थी। पर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने उस पूरे दरमियान जब वो जंगल में थे, पूरे दरमियान उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की और वो मार्शल आर्ट्स और अपने स्किल्स को और अच्छा करके रिटर्न आए। तो फिर से एक समस्या आई, पर उसको उन्होंने एक तरीके से अपने लाइफ के प्रोग्रेस में यूज कर लिया। और जब वो जंगलों से जाते थे, वो कितने सारे ऋषि मुनियों को मिलते थे, उनसे नॉलेज लेते थे, उनकी सेवा करते थे। और ये सब सेवा करने के बाद क्या हुआ पता है, सारे पांडवों को दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए, जो देवताओं ने आके दिए। स्वयं देवताओं ने आके उनकी सेवा से खुश होकर उनको ये सारे अस्त्र दिए। तो हम देख सकते हैं किस तरह अलग अलग सिचुएशन में अर्जुन जो हमारा प्रतीक है, अर्जुन जो हमको रिप्रेजेंट करता है, वो सारे प्रॉब्लम से गुजरा, पर उसने सारी सिचुएशन को, उन पेन एंड प्रॉब्लम्स को पर्पस और प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर दिया। एंड आई एम श्योर हमारी लाइफ में भी जितने लोग यहाँ पे कॉल पे है, अभी जूम कॉल पे, हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो लाइफ क्विक्स अभी चल ही रहे होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ लाइफ क्विक्स आए आपकी लाइफ में, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ की लाइफ क्विक्स जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं हम सबके जीवन में चल रहे हैं। और जैसे रिसर्च के थ्रू पता भी चला है कि 2 से 5 लाइफ क्विक्स तो लाइफ में आने ही वाले हैं। बट द आर्ट ऑफ लाइफ क्या है, एक्चुअली आर्ट क्या सीखना है हमको, कि हम किस तरह इन लाइफ क्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करें, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सके, ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो मैं इस बुक का आपको जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छे मॉन्क थे जिनका नाम था जानकी नाथ। इसे 31 ईयर्स के थे जब इनको डायग्नोस हुआ था कोलोन कैंसर। जस्ट इमेजिन करिए, 31 ईयर्स की एज है इनके और इनको डिटेक्ट हुआ कि इनको कैंसर हो चुका है। और बोला गया कि सिर्फ कैंसर नहीं हुआ, इट्स अ 4th स्टेज कैंसर। सोचिए कितना बड़ा झटका लगा रातों रात, इनका जीवन ही रातों रात बदल गया। हाँ, पर इन्होंने उस जीवन को, लाइफ को रिस्पॉन्ड कैसे किया, ग्रेस के साथ स्वीकारा उसको। और 5 साल वो जिए, और फिर वो 5 साल के बाद उनका देहांत हो गया। पर अपना शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला मुझे कैंसर है, तो मेरे सारे प्लान्स एक दिन क्रैश हो गए। जिस दिन मुझे पता चला कि मुझे ऐसा है तो मेरे सारे प्लान्स क्रैश हो गए। पर उन्होंने कहा उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई, मैंने पॉजिटिवली इसको देखा। तो उन्होंने कहा कि लास्ट 5 इयर्स में मैंने लोगों से इतने अच्छे रिलेशनशिप बना लिए, क्योंकि मुझे पता था बस समय कम है, और मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहा। सो आई मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन दोस 5 इयर्स। और उस 5 सालों में उनका स्पिरिचुअल जो रियलाइजेशन था, स्पिरिचुअलिटी थी, इतनी ज्यादा पीक पे आ गई थी। उसने कहा कि मैं आगे लाइफ के 31 ईयर्स तक मैं इतना सीरियस कभी नहीं था। तो जब हम लाइफ में चैलेंजेस से जा रहे होते, तो कहा गया है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉजेस। हमारे जीवन में कोई चैलेंज आता है, कोई समस्या आती है, उसके 3 कारण बताए गए। तो पहले कारण को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कॉज। दूसरा कारण जो है, सॉरी, इंस्ट्रूमेंटल कॉज जो है उसको संस्कृत में कहते हैं निमित्त कारण, जो इमीडिएटली आपको दिख रहा है। दूसरा रीजन बताया गया है जो हमारे जीवन में, उसको कहते हैं रिमोट कॉज, सूक्ष्म कारण, सूक्ष्म कारण जितने हैं जो हमको दिखते नहीं।
तो उसके कारण भी हमको प्रॉब्लम आई है। पर इन दोनों के बियॉन्ड एक आता है अल्टीमेट कॉज। कोई भी चीज होता है उसके पीछे उसको कहते हैं कारण, कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो स्पिरिचुअलिस्ट क्या करते हैं, लाइफ को एक से जब गुजरते हैं तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द निमित्त कारण एंड द सूक्ष्म कारण, ये दो के जो जो नीचे वाले हैं इसके ऊपर वाले वो मेन कॉज को पकड़ते हैं कि क्या रीजन है। तो नंबर वन जो है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, जिसको हम कहते हैं निमित्त कारण, और दूसरा जो है सूक्ष्म कारण, इन दोनों पे जो व्यक्ति फोकस करता है वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको रियल आंसर्स नहीं मिल रहे कि क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम। हम्म। तो अल्टीमेटली जब स्पिरिचुअल विजन आता है तो व्यक्ति अल्टीमेट कॉज को देख पाता है कि मेरे जीवन में कोई चीज हो रही है, उसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है। और जो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल विजन आपको मिल जाएगा तो आप भी देख पाओगे कि आपके लाइफ में जो हो रहा है उसके पीछे डीपर मीनिंग क्या है और क्यों आप उस पर्टिकुलर फेज से गुजर रहे हो। तो जैसा आपको मैंने कहा कि जो निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज और रिमोट कॉज पे फोकस करता है वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है जीवन भर, क्योंकि उसको लगता है कि लाइफ से कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, तो ये ऑलवेज कंफ्यूज। पर जब हम लोग डीपर लेवल पे जाते हैं, डिटेल में जाते हैं, तो विल फाइंड पर्पस इन आवर लाइफ एंड मालूम पड़ेगा कोई चीज हमारे साथ क्यों हो रही है। तो अर्जुन वॉज एबल टू डू दिस बिकॉज ही वॉज स्पेशली पावर्ड विद स्पिरिचुअल विजन। ये पहला लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अर्जुन की लाइफ से, कि जब हमारे लाइफ में लाइफ क्विक्स आए हमारे लाइफ के थ्रू, उसको हैंडल कैसे करना है। तो अर्जुन के जीवन में समस्या आई, हाँ, बट, और ये समस्या कैसी हमारे जीवन में आती है, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन। कि हमारे जीवन में एक समस्या, एक समय आता है जब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का मीनिंग क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो हर किसी की लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है व्हेन दे बिगन टू क्वेश्चन मीनिंग, पर्पस, फ्यूचर, कि वो कौन है, कहाँ जा रहे, पर्पस क्या है इन सारी चीजों का जो जीवन में हम कर रहे हैं, और आगे जाके हम इसे क्या करेंगे। हम पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, हम कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो क्या रीजन है इसके पीछे। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन। तो दुनिया में क्या सिखाया जाता है, ऐसा फील होता है अरे इसको सोचने का नहीं, साइड में रख दो। वर्ल्ड कहता है इग्नोर करो, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करो, ध्यान मत दो। पर अगर हमने इस पे ध्यान दिया, भले ये अनकंफर्टेबल है, पर अगर हमने इस पे ध्यान दिया तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे नए चैप्टर्स खुलेंगे और ऐसे ऐसे हमको जबरदस्त जर्नी होगी हमारे लाइफ की, दैट वी विल एक्सपीरियंस अ चेंज लाइफ। तो जब आपके जीवन में कंफ्यूजन आता है तो दो चीजें आप कर सकते हो, एक तो बिना गाइडेंस के काम कर सकते हो और विथ गाइडेंस। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है इस पे आप देख सकते हो कि विथ नो गाइडेंस एंड विथ गाइडेंस क्या होता है। जब गाइडेंस नहीं है तो डाउट आता है, इनसिक्योरिटी फील होती है और क्राइसिस आता है कि भाई मेरे लाइफ में क्या हो, फिर उससे क्या जनरेट होता है, डिप्रेशन। पर जब आपके पास गाइडेंस है तो क्लैरिटी एंड पर्पस क्लियर हो जाता है, आपका एग्जिस्टेंशियल जो है, क्यों मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, वो चीजें आपको समझ में आती है, और इसके कारण क्या जनरेट होता है, डीप हैप्पीनेस। तो क्वेश्चन ये है क्या हमारे पास सही चीजें है लाइफ में जिसके थ्रू हम समझ सके कि हमको क्या करना है। हमको एक स्पिरिचुअल कंपनी चाहिए, एक ऐसा मित्र चाहिए जो स्पिरिचुअली हमको हेल्प करे, राइट गाइडेंस दे। हाँ, तो मित्र भी तीन प्रकार के बताए गए हैं। हाँ, साजिद, सजातीय मित्र जो आपको जानता है, स्नेह से जो आपसे प्रेम करता है, और आश्रय वो जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो एक्चुअली हमको ऐसे मित्र की जरूरत है जो एक्चुअली हमको हेल्प कर सके। तो अर्जुन के जीवन भी ऐसा ही था, कंफ्यूजन से भरा हुआ, जब तो उसने अपने एक ऐसे मित्र की तरफ देखा जो उसका सबसे प्रिय मित्र था, जो थे भगवान श्री कृष्ण। और भगवान ने फिर अर्जुन की हेल्प की, उनको ऐसे ऐसे ज्ञान के इंपॉर्टेंट चीज बताए जो हम आज तक डिस्कस कर रहे हैं। और अर्जुन का जो कंफ्यूजन था उसको कन्वर्ट करके बताया, उसको भगवान ने कन्वर्ट कर दिया किसमें,
अवेकनिंग में, मतलब उसको ज्ञान का प्रदर्शन हो गया कि एक्चुअल मुझे क्या करना है। तो जब हमारे जीवन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज है क्या करना है, तो क्या होगा, अगर हम स्पिरिचुअल गाइडेंस लेंगे तो हम लोग स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ब्रेक डाउन नहीं होगा हमारा, क्या होगा, ब्रेक थ्रू हो गया। ओके। सो जब भी हम वेन एवर वी गो थ्रू पेन, हम सोचते हैं कि ये फेलियर है हमारा, दुख से हम जा रहे हैं, मतलब हमने कुछ गलत किया, हमको भुगतना ही है। हाँ, और हमको लगता है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, ये पेन हमेशा जीवन भर चलता रहेगा। और हम उस दर्द की तरफ तो देखते हैं अपने पास्ट में, हमको लगता है कि यार मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाया। बट ऐसा नहीं है, कई बार ये पेन, ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये गेटवे है, ये गेटवे है। हो सकता है कि यहाँ से अभी आप एक नया पोर्टल खुलेगा जहां से आप नई चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर उसके लिए क्या चाहिए, जो पेन और जो प्रॉब्लम आता है लाइफ में, उसको डाइजेस्ट करने का सही तरीका, समझने का सही तरीका चाहिए। ओके। सो जब हम लोग का ब्रेकडाउन होता है, जैसे मैं आगे बात कर रहा था, तो हमारे अंदर ओवर थिंकिंग होती है। थिंकिंग की तो जरूरत है, पर ओवर थिंकिंग डेंजरस है। आइंस्टाइन कहते हैं कि नेवर स्टॉप थिंकिंग, नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग, बिकॉज क्यूरियोसिटी जो है उसकी आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है मतलब वो क्यूरियस है। तो अर्जुन के अंदर जब कंफ्यूजन आया, जो हमारे जीवन में भी आता है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न भी आए, तो अर्जुन को रियल आंसर्स की जरूरत थी। तो अर्जुन जो भगवान कृष्ण की तरफ गया, और भगवान श्री कृष्ण से वो एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग अलग टाइप के। कहा गया भगवत गीता में कि अर्जुन कृष्ण को टोटल 17 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने पे इतना जोर क्यों दिया गया है, क्योंकि डायग्नोसिस इज 90% ऑफ द क्योर। कि ज्यादातर लोग लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाते स्पिरिचुअली, क्योंकि वो क्वेश्चन सही से नहीं पूछते। क्या पूछना चाहिए वो क्वेश्चन नहीं पूछते, और जब तक हम सही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हमको सही आंसर नहीं मिलेंगे। और सही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो जड़ तक नहीं पहुंचेंगे हम। तो ये चीज को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि हम लोग अ, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। जिस क्वालिटी के हम क्वेश्चंस पूछते हैं उससे हमारी लाइफ की क्वालिटी डिफाइन होती है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अर्जुन ने कृष्ण को पूछे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछता है कि व्हाट इज माय पर्पस कृष्णा, व्हाई आई वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स। मैं ये चीज क्यों करना चाहता हूँ। ओके। सो दिस इज वंडरफुल श्लोक जहां अर्जुन भगवान को क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। सो ये कौन पढ़ना चाहेगा क्विकली, एनीवन हु लाइक टू वॉलंटियर एंड रीड दिस। ओके अदिति, प्लीज कंटिन्यू। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is the best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. ओके। तो जैसे कृष्ण को अर्जुन ने पूछा ये प्रश्न, तो कृष्ण ने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। अब मैं अर्जुन को आंसर दूंगा और अर्जुन के डाउट्स क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि अभी कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकता है। हम्म? इसके बाद अर्जुन पूछते हैं कि व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज हैप्पीनेस। हाँ, तो अर्जुन धीरे धीरे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो ये तो हमारे भी क्वेश्चंस हैं। हम भी चाहना चाहते हैं ना कि भाई सर एक्चुअल सक्सेस क्या है लाइफ में, हैप्पीनेस क्या है लाइफ में। तो अर्जुन रियल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं, कि हमको जानना चाहिए कि रियली हम किस चीज से हैप्पी हो सकते हैं। तो अर्जुन के ऑनेस्टली, वेरी वेरी ऑनेस्टली कृष्णा कोई सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अर्जुन शर्मा नहीं रहा है कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये भगवत गीता में लिखे जाएंगे और लोग पढ़ेंगे आगे जाके तो क्या होगा मेरी इज्जत का। नहीं नहीं, अर्जुन इज वेरी सिंसियर। एक्चुअली हम सब इतने ब्रेव नहीं, हमें सारे क्वेश्चन नहीं पूछ, अर्जुन हमारे बिहाफ पे पूछ रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे पूछ कृष्ण को पूछता है, ओ गोविंद, ऑफ व्हाट अवेल टू अस आर किंगडम, हैप्पीनेस और इवन लाइफ व्हेन ऑल दोस फॉर हुम वी मे डिजायर देम आर नाउ एरेड ऑन दिस बैटलफील्ड। तो अर्जुन कह रहा है क्या फायदा जीत के जब सब लोग मर जाएंगे, तो ऐसे सक्सेस का मैं क्या करूं लेके जब लोग ही नहीं है मेरे साथ।
तो अर्जुन ये कह रहा है कि मैं सारे गोल मेरे अचीव हो जाएंगे लाइफ में, तो क्या मैं सच में हैप्पी हो जाऊंगा? तो ये टाइप का ओपननेस चाहिए जिसके कारण एक्चुअल में सक्सेस मिल सकता है और अल्टीमेटली व्यक्ति खुश हो सकता है। फिर अर्जुन पूछता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल? हाँ, तो एक्चुअली हम सब लोग क्या सोचते हैं कि जो अच्छे लोग हैं हम उनकी नकल कर सके। तो अर्जुन यहाँ पूछ रहा है कि भाई कृष्णा आप बताइए कि अच्छे लोग जो है वो क्या क्या करते, सॉरी, तो अर्जुन यहाँ कहता है कृष्णा उनके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बैठते हैं। तो अर्जुन कृष्णा को पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए ये लोग सब क्या करते। इस टाइप के क्वेश्चंस भगवत गीता के अंदर है, क्योंकि जो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके लाइफ में कुछ प्रिंसिपल जिसपे वो जीते हैं, कुछ वैल्यूज है, कुछ मॉरल वैल्यूज के साथ अपने लाइफ को जी रहे, कुछ गाइडेंस वो ले रहे। तो अर्जुन वो जानना चाहता है। फिर अर्जुन कहता है कि कृष्णा मैं कैसे नेगेटिविटी को और जो मेरा मन मुझे परेशान करता है उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। ओके, इसको कौन पढ़ेगा? अदिति, कैन यू रीड अगेन प्लीज क्विकली? The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. Yeah, so it's so hard. You all have experience of mind, how much trouble mind can give. मन कितना परेशान करता है ये सबने अनुभव किया है। मन जो बोलता है वो हम कर देते हैं, बाद में हमको रिग्रेट भी होता है। तो किस तरह से मैं अपने माइंड का जो ये कंट्रोल है उससे फ्री हो जाऊं, कैसे मैं इसको एस्केप कर सकता हूँ। तो अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे मैं ये सोचना बंद कर दूं गलत। फिर अर्जुन पूछता है कृष्णा मैं गलत काम नहीं करना चाहता, टेम्पटेशंस मुझे आते हैं, मैं कैसे उसको कंट्रोल करूं? मैं पाप नहीं करना चाहता फिर मेरे से पाप हो जाता है। दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और दुनिया में हर व्यक्ति अनुभव कर चुका है इसको कि मैं गलत नहीं करना चाहता फिर मेरे से गलत क्यों हो जाता है और मुझे उसका रिग्रेट होता है। तो कृष्णा से अर्जुन ये पूछ रहे कृष्णा कोई व्यक्ति कैसे टेम्पटेशन को कंट्रोल कर सकता है, कैसे वो अपनी रॉन्ग डिजायर्स को रोक सकता है। तो यू कैन सी कि कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है और जिसको एक्चुअली फॉलो करने से हमारी लाइफ में चेंज आ सकता है। तो कृष्णा को अर्जुन ने क्या क्या पूछा, मेरे पर्पस क्या लाइफ का, हैप्पीनेस क्या है, हाउ कैन आई ओवरकम नेगेटिविटी, हाउ व्हाट इज सक्सेस, या कैसे टेम्पटेशन को कंट्रोल करूं, कैसे माइंड को कंट्रोल करूं। तो ये सारे क्वेश्चन के कारण क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्णा को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अब भगवान इन सबका आंसर देंगे और अर्जुन के हाँ सारे क्वेश्चंस का आंसर्स तो होगा, प्लस साथ साथ इतना एक इनक्रेडिबल विजडम हम लोग को मिलने वाला है। तो बाद में क्या हुआ, जैसे कृष्णा ने अर्जुन को ये नॉलेज दिया तो अर्जुन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो स्टार्टिंग में अर्जुन क्या कह रहा था, कृष्णा मैं इनको कैसे मारूं, ये सारे मेरे सगे संबंधी है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम इतना शोक मना रहे हो यार, तुम तो इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम दुख में चले गए हो। और एंड में कृष्णा ने क्या कहा, अब तुम्हारा दुख और तुम्हारा भय दूर हो चुका है, मोक्ष श्यामी माँ सुचहा, ये कृष्ण ने एंड में अर्जुन को कहा। तो स्टार्टिंग में अर्जुन शोक में था, लेमेंटेशन कर रहा था, रो रहा था, दुखी था, मैं क्या करूं। एंड में वो डिटरमाइंड हो गया कि नाउ आई विल फाइट। तो ये पूरी जर्नी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है जो हम लोग इस भगवत गीता कोर्स के अंदर करना चाहते हैं। तो मैंने आपको पूरी जर्नी बताई, अर्जुन के भी लाइफ में ऐसे ही जर्नी हुई। उसने एडवेंचर करने के लिए बैटल फील्ड पे गया, वहां पे कृष्णा की सुपर नेचुरल उसको एड मिली। फिर उसके जो सवाल थे कृष्णा ने उसको आंसर दिया, फिर वो सारे चैलेंजेस को उसने टैकल किया, अल्टीमेटली टेम्पटेशंस पे भी काबू पाया, और फिर अल्टीमेटली वो विजय हुआ, उसको क्लैरिटी मिली। और अल्टीमेटली उसने अपना गांडीव जो उसका अर्जुन का बो था, उसका नाम था गांडीव, उसको लिया उसने और कृष्णा का कृष्णा आई एम रेडी टू फाइट, और फिर उसने फाइट करना शुरू किया और उसकी हीरो की जर्नी कंप्लीट हो गई। हाँ, सो आपको ऑलरेडी पता है भगवत गीता के 5 टॉपिक है, और भगवत गीता जो है इसके अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे लाइफ में हो रहा है उसके बारे में हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनफैक्ट आज अर्जुन की जर्नी के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि हमारी लाइफ की जर्नी और अर्जुन की जर्नी कितनी सिमिलर है, और हमारे लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमको मिलने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हम सबके अंदर हमारे लाइफ में भी एक अर्जुन है। तो हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने लाइफ के हीरो बने, हम सही से गाइडेंस ले। तो भगवत गीता इज द राइट बुक टू गाइड अस, भगवत गीता इज द परफेक्ट सुपर नेचुरल एड जो हमको कृष्ण डायरेक्टली दे रहे।
हाँ, और इसके लिए हेल्पिंग हैंड की आवश्यकता है, तो भगवत गीता को समझने में वी एट गीता 108 वांट टू हेल्प यू आउट ऑन दिस जर्नी। इसलिए हमने ये कोर्स क्रिएट किया है। वीक आफ्टर वीक हम आपको इस तरह और भी भगवत गीता के जो की वैल्यूज और की पॉइंट्स है वो समझाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अमोंग अस। सो ताकि हम आपकी इस जर्नी में और हम सबकी जर्नी 100% सक्सेसफुल हो, और अल्टीमेटली हम भगवान के इस मैसेज को समझ सके, अपनी खुद की जर्नी को बेटर कर सके, और हम वो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में भी पा सके जो अर्जुन ने भी एक्सपीरियंस किया। वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, so then I would like to thank you so much for your time and concentration in this class. I really appreciate कि सैटरडे को भी इतने सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन 9 से 10 अवेलेबल हो। You are giving your time and energy so much. Thank you so much. Now we have 5 minutes left exactly, and I am ready to take some questions. You can type the questions or you can speak also on the mic. Please take that well time and utilize it. Okay, I'm ready to take some questions. Please ask the questions now. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। एज अ स्टूडेंट हमें अपना ऑब्जर्वेशन कैसे इंक्रीज करना चाहिए कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे और तभी हम लोग याद कर पाएंगे कि पर्टिकुलर इंसिडेंट से हमें क्या सीखने मिल रहा है। सो हम अपना ऑब्जर्वेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हमें फिर वो बाद में जाके रियलाइज होता है कि नहीं, ये पर्टिकुलर चीज हुई थी बट तब हमने उस पे सोचा नहीं ऐसा। या थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि समय पे हम उस चीज़ को सही से समझ नहीं पाए, और बाद में हमको क्लिक होता है कि काश मैंने ऐसे एक्ट किया होता उसको समझने के बाद, या ऐसे किया होता तो कितना बेटर होता। सो एज अ स्टूडेंट व्हाट वी ऑल सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इज दैट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल why we are not attentive when things are happening is our mind is in so many places। हमारा मन बहुत सारी जगह पे है, इसलिए हम समय पे उस चीज को समझ नहीं पाते। तो कृष्णा अर्जुन को समझाते थे जब माइंड कंट्रोल करने के लिए, तो अर्जुन कहता है कृष्णा इट्स सो हार्ड टू कंट्रोल द माइंड बिकॉज द माइंड इज एट सो मेनी प्लेसेस। मन कितनी सारी जगह पे, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप लोग बैठे भी हो, फिर भी हो सकता है माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि क्लास कब एंड होगा, कितना बोरिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सारे एंडलेस थॉट्स होंगे। तो कृष्णा क्या कहते हैं अर्जुन को कि जब तुम इस माइंड को अपने कंट्रोल में लाते हो तो तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो, तुम अपने जो फोकस है उसको सिक्योर कर रहे हो। और जब एक बार अपना फोकस सिक्योर हो गया तो वो फोकस क्या करता है, हेल्प करता है कि वो आपको हमेशा रेडी रखता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और कब करना है। तो एक स्टूडेंट को लिए बहुत जरूरी है दैट ही हैज टू गेट सम लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन हिज माइंड। सो एट एट एनी मोमेंट ही इज कॉन्शियस कि वो कहाँ पे है, उसको क्या करना है और कैसे करना है, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो आई थिंक एज अ स्टूडेंट इफ वी कैन कंट्रोल अवर माइंड बाय रीडिंग भगवत गीता एंड प्रैक्टिसिंग जो स्पिरिचुअलिटी कृष्णा सजेस्ट करते हैं, तो माइंड पे कंट्रोल आने से हम सही टाइम पे सही एक्शन कर सकते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन जया। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you so much for asking the question. Okay, we have 2 minutes more left now. You all can write also in the chat box in case there is some problem in speaking up. Okay, very beautiful question. That is how to overcome our past failure and focus on present. Yeah, so the past failures, they always haunt us. मतलब हमारे सबके जीवन में ऐसा है कि हमारा जो पास्ट है वो हमेशा हमको बहुत चिंतित करता है, और उसके कारण कई बार हम प्रेजेंट पे भी ध्यान नहीं दे पाते। This is the question, this is very important question for every student because first we have to understand that इस दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान बिना फेलियर के आज तक क्रिएट ही नहीं हुआ है। सो एज अ ह्यूमन हम सब वी आर प्रोन टू डू एरर्स, हम सब मिस्टेक करने वाले, तो पहले इसको स्वीकारना चाहिए कि हाँ, हर किसी से गलती हुई है। मैं रिसेंटली मार्क जकरबर्ग का एक इंटरव्यू सुन रहा था। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का क्रिएटर है, अभी इंस्टाग्राम का ओनर है,
उसने कहा कि मैंने जब ये सब चीजें बनाई बड़ी बड़ी, तो मैंने डायरेक्टली नहीं बनाई, इसके पहले मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बनाई थी जहां मुझे बहुत सारे फेलियर्स भी हुए थे। तो जब हम कुछ लोगों से सीखते हैं, हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ भाई लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ था और इससे भी ऊपर उठ के आए, तो पहले वो हमको इंस्पायर करता है, नो देयर इज अ चांस। सेकेंड थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो हमारा पास्ट था वो अब चला गया, अभी प्रेजेंट जो है उसके अंदर हम ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर हम सिक्योर कर सकते हैं। सो फ्यूचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पास्ट, फ्यूचर इज डिपेंडेंट राइट नाउ, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। सो वी हैव टू बिकम वेरी स्ट्रांग एट द माइंड लेवल, क्योंकि ये सब माइंड का खेल है। माइंड के दो विंग्स है, मैं समझाता हूँ इस प्रकार से साहिल, कि एक्चुअली माइंड के दो विंग है। एक विंग जो है ना वो पास्ट में हमेशा फड़फड़ाता रहता है, एक विंग जो है ना वो फ्यूचर में फड़फड़ाता रहता है। अब क्या होता है, कई बार पास्ट का टेंशन आता है, कई बार फ्यूचर का टेंशन आता है, इसके कारण बेचारा प्रेजेंट है ना हिल जाता है। तो जब माइंड कंट्रोल में आता है तो पास्ट और प्रेजेंट का टेंशन कम होता है, और हम सॉरी पास्ट एंड फ्यूचर का टेंशन कम होता है और हम प्रेजेंट पे फोकस कर पाते हैं। तो जो जितना स्ट्रांग है ना माइंड के लेवल पे, वो उतना ज्यादा अपने फेलियर्स को हैंडल कर सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट को माइंड कंट्रोल के ऊपर वर्क करना चाहिए, जिसके लिए वो कुछ चीजें प्रैक्टिस कर सकता है जो भगवत गीता सजेस्ट करती है। जैसे एक चैंटिंग है, मेडिटेशन, दैट इज चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। फिर सात्विक लाइफस्टाइल, अच्छे लोगों के संग में रहना। जैसे हम लोग यहाँ पे गीता 108 जो हमने बनाया है, ये हमने इसलिए बनाया ताकि जो लोग अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हैं वो लोग इकट्ठा एक जगह आके ये चीजें सीख सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन ओवरकम योर पास्ट फेलियर्स एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट। सो आई थिंक माइंड कंट्रोल से ही सारी चीजें शुरू होती। थैंक यू साहिल फॉर द क्वेश्चन। नाउ आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन, अदिति। How to focus on improving and not on the failure that is happening? How can we overcome after a great fall? How can we not be demotivated? So सबसे पहले, how to focus on improving and not on the failures. So again, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में एक दो इवेंट्स जो गलत होते हैं, लाइक जो फेलियर्स है वो डिफाइन करते हैं। अर्जुन की जर्नी में ऐसा था कि वो लोग क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुए, फिर भी उसके कारण वो लोग का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, वो लोग फिर भी पॉजिटिवली आगे चल रहे थे। द रीजन बीइंग कि दे वर स्पिरिचुअली गाइडेड। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या करता है ना, हमेशा हमारे अंदर एक होप क्रिएट करता है, क्योंकि हमको पता है कि अल्टीमेटली भगवान पीछे है, तो डर कम लगता है। जब डर कम लगता है तो व्यक्ति ध्यान लगा सकता है। तो स्पिरिचुअली जब आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाते हो बाई knowing about Krishna and understanding the process actually from the Bhagavad Gita, it becomes very easy to focus on what is important in your life. वो डिस्ट्रैक्शन सब हट जाता है। तो ऐसा एग्जाम्पल दिया गया कि भगवान कैसे है ना, भगवान कृष्ण कैसे वो सन सूर्य के समान है। और ये जो थॉट्स है ना सब कि क्या होगा हमारी लाइफ में, हम फेल हो गए, क्या सच में लाइफ में आगे कुछ बेटर हो पाएगा कि नहीं, ये सब वो क्लाउड्स है, अंधेरे क्लाउड जो हमारे जीवन में अंधकार लेके आते हैं। तो कैसा कहा गया, जब कृष्ण आते हैं लाइफ में तो अंधकार चला जाता है। तो जिस तरह अर्जुन और पांडवों के जीवन में इतनी समस्या थी, बट वो अल्टीमेटली जीते क्यों अपने लाइफ में, बिकॉज दे वर ऑलवेज विथ कृष्णा। उनके जीवन में इतनी सारी समस्या आई, उनका साम्राज्य चला गया, वो लोग द्रौपदी जी को भी हार गए थे गैम्बलिंग मैच में, अपना पूरा किंगडम हार चुके थे, किंगडम छीन लिया गया था, इतना सारा उनके लाइफ में बुरा हुआ, पर फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्टेड थे, जिसके कारण क्या वो अल्टीमेटली वो विनर बने। सो हमेशा याद रखना है कि जो व्यक्ति अगर भगवान के साइड में है उसको अल्टीमेटली जीतना ही है। सो भगवान के साइड रहने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। सो अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न हाउ वी कैन बी ऑन द साइड ऑफ धर्म, दैट इज जो भगवान का बताया हुआ रास्ता है। तो स्पिरिचुअली कनेक्शन बढ़ाने से ये चीजें इजीली पॉसिबल हो सकती है। और डीमोटिवेटेड कब होते हैं कि मोस्टली हम कंपेयर कर लेते हैं लोगों के साथ। तो डोंट कंपेयर विद एनीवन, बिकॉज योर लाइफ इज डिफरेंट, भगवान ने आपको डिफरेंट क्रिएट किया है, हर किसी को डिफरेंट क्रिएट किया है। आपके लिए कृष्णा ने कुछ स्पेशल रखा है। ये आपको फील कब होगा, जब आप जितना स्पिरिचुअली एडवांस होंगे उतना आप मैसेज पढ़ पाएंगे कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपको भगवान ने किस लिए क्रिएट किया हुआ है।
सो ये सारी चीजें हैं कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, ये क्लियर होता है तो मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। इसके लिए हमारी पहचान होना बहुत क्लियर कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। सो भगवत गीता ये सारी चीजें क्लियर करता है। अर्जुन के भी एक क्वेश्चंस थे, उसको क्लियर करता है। तो जो गीता हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हमको ये सारे सवाल के जवाब और अच्छे से पता चलेंगे। अभी तो यही है कि हम स्पिरिचुअली जितना कनेक्शन बनाएंगे उतना ज्यादा ये चीजों को हम सही से देख सकते हैं। ओके, दैट इज द थिंग. So I hope, Aditi, I have answered your question, and thank you so much for your questions, everyone. I'm very happy that it was very nice seeing that you all have interacted. तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आज की क्लास के लिए। आप लोग आए, अच्छा लगा, आपने टाइम दिया। यहाँ पे सब यंगस्टर्स ही है और यंग एज में ही आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, बाद में बुढ़ापे में पॉसिबल नहीं है। तो आई एम हैप्पी, 2 सेशन हो चुके हैं हमारे। लास्ट टाइम नो डाउट हम 30 लोग थे, आज उसका 50% हो गया। और धीरे धीरे ये जर्नी जो है ये बहुत, हालांकि जर्नी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कुछ लोग नहीं आ पाए आज। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, कंटिन्यू करिए। 3 सेशन और है हमारे वीक टू वीक, और मैं ग्रुप में टास्क भी डालूंगा और ग्रुप में मैं समरी शीट भी डालूंगा जिसको आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये 5 सेशन पढ़ने, सुनने और अटेंड करने के बाद आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आप कुछ नई चीज पढ़ रहे हो, आपको लगेगा यस मैंने सुना है थोड़ा थोड़ा। एंड देन यू कैन लिव अ गुड लाइफ, यू कैन लिव अ पर्पसफुल लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ क्लैरिटी एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, जैसे अर्जुन ने ऑलरेडी यहाँ पे बताया। ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी आर एंडिंग दिस टुडेज सेशन and we'll see you in the next week. Till that time, please take care of yourself. Try to read the Bhagavad Gita if you have the Bhagavad Gita with you, and try to be helpful to everyone. Make them connect to Krishna, make them connect to Bhagavad Gita, so their life can also be peaceful. अपने फ्रेंड्स को भी लेके आइए। So Hare Krishna and good night everyone. Take care.